हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं देसी गुलाब के पौधे के बारे में बात करूंगी, उसमें कौन सा खाद देना चाहिए। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ, वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा देसी गुलाब का पौधा। देसी गुलाब के पौधे में आप इस टाइम आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। आप होममेड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या तो केमिकल फर्टिलाइज़र, तीनों फर्टिलाइज़र आपको कैसे कब देना है आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप देसी गुलाब के पौधे में आपने रूट प्रूनिंग किया है या तो ब्रांच प्रून किया है, अगर उसमें नई नई ग्रोथ आ गई है तो इस टाइम आप अपने पौधे में खाद दे सकते हैं। कोई सा भी खाद आप अपने पौधे में दे सकते हैं, या तो केमिकल या तो फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो आप देख सकते हैं, हमने अपने पौधे में ब्रांच को प्रून किया था, और मैंने जब प्रून किया था तो उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आप रिज़ल्ट देख लीजिए। काफ़ी अच्छे से उसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और नई नई पत्तियां इसमें आ गई हैं। मेरे पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं, मैंने अपने सभी पौधे में ब्रांच को प्रून किया था और बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। कुछ पत्तियां बड़ी भी हो गई हैं और सब जितनी भी ब्रांच हैं, सभी ब्रांच में नए नए शूट्स आ गए हैं। अब मैं इसमें आगे कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगी, तो फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अपने पौधे को नई ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इस टाइम आप अपने पौधे में कोई सा भी खाद आप दे सकते हैं। अगर आपके पास केमिकल है तो केमिकल दे सकते हैं, नहीं तो मैं आगे आपको बताऊंगी केमिकल का भी आप यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए आप अपने पौधे को इस टाइम फुल सनलाइट में आप इसको रखिए, ताकि जो नई ग्रोथ आ रही है उसमें नई कलियां भी बन सके। अगर फ्रेंड्स आप अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट प्रूनिंग हमेशा करते रहना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग आपको सिर्फ फरवरी के महीने में आप कर सकते हैं या तो फिर सितंबर के महीने में। लेकिन आप अपने पौधे को घना और बुशी बनाना चाहते हैं, तो अगर उसमें फूल खिल जाते हैं तो आपको थोड़ी सी ब्रांचों को लेते हुए ब्रांच को काटना चाहिए, और आप जितना ही ब्रांच को सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे उतना ही ब्रांच आपका घना होगा। तो आपको जब ब्रांच प्रून करने का कोई टाइम नहीं रहता है, जब आपका फूल खिल जाए तो आप उस टाइम ही अपने सभी ब्रांच को हल्का हल्का प्रून कर देंगे, और प्रून करते रहेंगे तो आपका पौधा घना बनता जाएगा। लेकिन हार्ड प्रूनिंग आपको कुछ ऐसे महीने में होते हैं, फरवरी महीने में या अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ पे हमने देखिए, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपने पौधे में कौन सा खाद देना चाहिए। तो आप जब भी अपने पौधे में खाद दीजिए तो मिट्टी हमेशा आपको हल्की मॉइस्ट रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसमें केमिकल खाद दूंगी, अगर आपकी मिट्टी सूखी रहेगी तो अचानक से जड़ के पास पहुंचेगा तो जड़ जलने का डर रहता है। तो मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखनी चाहिए। मॉइस्ट मिट्टी में आप केमिकल फर्टिलाइज़र का आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जड़ में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो ये है, देखिए ये रेड पोटाश है, ये केमिकल पोटाश है। आप अपने पौधे में केमिकल पोटाश भी दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए। ये 12 इंच का मेरा पॉट है, तो 1 चम्मच से थोड़ा कम ही हमने लिया है, और इसको मिट्टी में मिलाकर खूब अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। सूखी मिट्टी में आप बिल्कुल ही ना दें, इससे आपका पौधा जल जाएगा। उसके बाद ये है डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है, इस वजह से हमने डीएपी का इस्तेमाल किया है। नाइट्रोजन फास्फोरस से रूट की डेवलपमेंट अच्छी होती है, और जो ये रेड पोटास हमने डाला है इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, और फूल ज़्यादा आते हैं, फूल बड़े साइज़ के आते हैं। तो ये दो चीज़ हो गया केमिकल। आपके पास केमिकल है तो इस टाइम आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास केमिकल नहीं है तो आगे मैं बताऊंगी कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इसमें क्या डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने केमिकल दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने 1 लीटर पानी लिया है। ये है ह्यूमिक एसिड, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये केमिकल नहीं है। अगर आपके पास ये है तो आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर ह्यूमिक एसिड नहीं है तो सीबीड ग्रेनुअल है या तो सीबीड लिक्विड है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर ह्यूमिक एसिड सीबीड नहीं है तो सिर्फ इस टाइम आप गोबर की खाद भी अपने पौधे में दे सकते हैं।
तो 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरोन, काफ़ी ऐसे इसमें विटामिन्स, मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, जो कि हमारे पौधे में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है। इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करेंगे तो पौधे में सभी तरह की ग्रोथ होगी, रूट ग्रोथ होगा, और जब रूट अच्छी रहेगी तभी ऊपर अच्छी ग्रोथ आएगी और अच्छी से कलियाँ बनेंगी और फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। तो ह्यूमिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तो सीवीड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधे में। फूलों का कलर खिल कर आए, फूलों का साइज़ बड़ा आए तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप जब भी स्प्रे करिए तो इसको डाइल्यूट ज़रूर कर लीजिए। तो हमने थोड़ा सा बचा लिया था और इसमें पानी मिलाकर अपने पौधे पर हम स्प्रे कर देंगे। आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पौधे पे स्प्रे करेंगे तो पौधे की पत्तियां की साइज़ बड़ी हो जाएंगी, पत्तियों में ग्रीनरी बना रहेगा और पौधा काफ़ी हेल्दी भी नज़र आएगा। और जो पौधे में नई नई ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ को ये बहुत तेज़ कर देगा और बहुत ही जल्दी से इसमें कलियां बनने लगेंगी। तो आपको स्प्रे बॉटल में इस फर्टिलाइज़र को भर देना है, उसके बाद आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पौधे में सादे पानी का भी स्प्रे करते रहेंगे। तो अगर जो आप ब्रांच को प्रून किए हैं तो अगर ब्रांच में नमी रहेगी तभी उसमें फुटाव बहुत जल्दी होगा। आपको अपने गुलाब के पौधे पर सादे पानी से भी स्प्रे करते रहना चाहिए डेली बेस पर। अगर आप का पौधा, जो पौधे की ब्रांच है, अगर उसमें नमी रहेगी तभी उस ब्रांच में बहुत जल्दी फुटाव होता है और उसमें नए नए शूट्स आते हैं। तो पौधे की पत्तियों को हमेशा नहलाते रहना चाहिए। इससे गुलाब का पौधा बहुत खुश रहता है और बहुत ही अच्छे से पौधा हेल्दी नज़र आता है। तो हमें अपने पौधे में सादे पानी का भी स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि ब्रांच में नमी बनी रहे। ब्रांच में जब आप प्रून करते हैं तो ये काम आपको डेली बेस पर कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं। नई पत्तियां जो निकली हैं, पत्तियों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, पौधे को हेल्दी बनाने का ये सबसे अच्छा टिप्स है। अगर इसके अलावा आपके पास ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र है और ना ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो होममेड फर्टिलाइज़र का भी आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होममेड फर्टिलाइज़र वो कौन सा है मैं आगे आपको बताऊंगी। आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र, चाहे होममेड हो, चाहे तो केमिकल हो, चाहे तो ऑर्गेनिक हो, कोई सा भी फर्टिलाइज़र आप अपने इस टाइम पौधे में दे सकते हैं। तो होममेड फर्टिलाइज़र में यहाँ पर आती है, ये है अंडा का छिलका। अंडे के छिलके को आपको 1 महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती है, वेस्ट चाय पत्ती। इस चाय पत्ती को आप अपने पौधे में, अगर पौधा बड़ा है तो 2 से 3 चम्मच भी अपने पौधे में डाल सकते हैं। 1 महीने में एक बार आपको होममेड फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे भी पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये दोनों होममेड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रहता है। सिर्फ एक बार आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास केले का छिलका है तो उस छिलके को पाउडर बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो इन तीनों फर्टिलाइज़र में से आपको एक फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधे में 15 से 20 दिन में ज़रूर दे देना चाहिए। तभी आप अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा गुलाब पा सकते हैं। जैसा कि मेरे पौधे में बराबर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। आपको टाइम से पौधे को प्रूनिंग करना चाहिए और गुलाब के पौधे को पूरे दिन भर की धूप में ज़रूर रखना चाहिए। और बराबर आप इसमें खाद का इस्तेमाल करते रहेंगे तो गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आप पाते रहेंगे। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।